देखिए, जहाँ तक नेचुरल फार्मिंग का ताल्लुक है, ये एक ऐसे तरीक़ेकार है काश्तकारी का जिसमें हम जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका रहा है काश्तकारी करने का, ज़मींदारी करने का, उसको नए सिरे से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हम कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या जो बाकी कमर्शियल वेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन देखा गया है कि उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से हमारा जो इकोलॉजी है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो काफ़ी डिटीरियोरेट हो गई है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग का एक कंसेप्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मेरा नाम है रूही, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ, ब्लॉक सीडी ब्लॉक नादिहल से बिलोंग करती हूँ। जो हमारा यहाँ का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, 5 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, वाटर मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। हमें ये होना चाहिए कि मतलब जो ये नेचुरल फार्मिंग है इसमें हमें पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, ताकि हमारी जो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, अच्छा है हमारे सेहत के लिए, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी ये ठीक है। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के बारे में। हमें आगे भी अपने फील्ड में जाना है, हमें आगे अपने फील्ड में ये लोगों को प्रोवाइड करना है जो हमारी फार्मर्स है, उन तक हमें ये बात पहुंचानी चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फ़ायदा है। देखिए सर, जो ये हमारे 5 दिन का प्रोग्राम था 20 to 26 तक मार्च तक चला, तो इसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बारामूला के साथ कोऑर्डिनेट किया और अंडर द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जो सेंटर का एक मिशन है इस वक्त नेचुरल फार्मिंग पे, तो उन्होंने हमें कृषि सखीज़ प्रोवाइड किए जो हर किसी क्लस्टर में से 2 थे, तो टोटल हमारे पास 30 लड़कियां आई जो कृषि सखीज़ थी। तो हमने उनको डिफरेंट मोड्स पे ट्रेनिंग की। पहले दिन हमने उनको एक्सटेंशन के बारे में बताया कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कल को उनको जाना है, फार्मर्स के पास जाना है, तो हाउ दे कैन डील विद दैट। तो उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको नेचुरल फार्मिंग के बारे में समझाया। तो ये जो 5 दिन का सारा एक प्रोग्राम था, इसमें हमने उनको बेसिक्स भी समझाए और रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है और नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे आपस में रिलेट होते हैं, इसमें हम डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हमने अपने CITH से साइंटिस्ट को बुलाया। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम अंडर नेचुरल फार्मिंग, वो चीज़ें हमने उनको सिखाई। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज मुझे मौका दिया, और क्योंकि आज जो हम लोगों ने जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ 5 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जो कि नेचुरल फार्मिंग, जिसमें कि हम लोग प्राकृतिक खेती के बारे में एम्फेसाइज कर रहे हैं। जिस तरह के जब अभी खान पान से और जो हम लोग रासायनिक जो खाद हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड हैं, फंजीसाइड्स हैं, उनके इस्तेमाल से जो हमारा जो हेल्थ पर नेगेटिव जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसको कम करने के लिए, क्योंकि जो इंसान जब इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है और उन इस्तेमाल करने से मान लो उनको कुछ बीमारियां होने लग जाती हैं, तो मुझे लगता है जो उतने जो कमाई करता है उससे कम से कम 50 से 60% उसका खर्च कर देता है। तो भारत सरकार ने एक नेचुरल फार्मिंग, जिसमें कि ये प्राकृतिक जो खेती है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, जिससे कि फार्मर्स को एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से हम वो सारी चीज़ों से थोड़ा सा एक स्वस्थ अपनी जो हेल्थ है उसको अच्छी तरह से रह सकते हैं, और अपना जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम किस तरह से लंबे टाइम के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी जनरेशन्स हैं। आज हमारी जनरेशन है, कल हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे। इस तरह से ये चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, चाहे 100 साल चले या 1000 साल चले। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारा मिट्टी हो, चाहे पानी हो हमारा, और हम जो फसलें जो ग्रो करते हैं वो हमारे लिए, अपने पशुओं के लिए उस तरह से वो जाएं कि वो भी स्वस्थ रहें और हमारा जो जीवन है वो भी स्वस्थ रहे। तो इसी के उपलक्ष्य में जो ये आज का जो 5 दिन का जो प्रोग्राम था, कृषि सखीज के रूप में भारत सरकार ने जो ये यहाँ पे दिया है, जो कि पूरे भारत सरकार ने जो सारे के सारे ज़िले हैं वहाँ के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें कि क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, वो सारी चीज़ें जो इनको कि हम सीधे रूप से जो इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोगों ने कोशिश किया कि जो हमारे पास में जैसे हमारे
काऊ है, गोबर का खाद है, उससे हम कैसे जीवामृत बना सकते हैं या उससे कैसे कंपोस्ट बना सकते हैं। और उसी तरह से नेचुरल फॉर्म में उन्हीं सारी चीज़ों को हम मिट्टी में यदि हम लेके जाते हैं तो जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसमें जो उसकी क्वालिटी, जो उसकी हेल्थ है, जो उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं, उन माइक्रोब्स को हम हेल्दी रख करके जो उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और जो फंजीसाइड्स हैं, उससे जो नुकसान हो रहा था उसको हम कैसे दोबारा से जो सर्वाइव कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो कृषि सखीज हैं उसमें काफ़ी इस ब्लॉक के लोग भी रहे और उन्होंने जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ लेक्चर दिया। उसमें चाहे हमारे मिट्टी के बारे में हो, चाहे हमारे कंपोस्ट के बारे में हो और फसलों के बारे में नई नई कौन कौन सी प्रजातियाँ कर सकते हैं जिसमें कि कम से कम जो बीमारियाँ आएँ, कीड़े आएँ, जिससे कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हम उनको अच्छा कर सकते हैं।